आप अमीर बनकर ही ज्यादा चीजों का मजा ले सकते हैं। इसलिए ये सही है कि आप पहले अपने बारे में सोचिए और अपने विचारों को सिर्फ धन प्राप्ति में लगा दीजिए। जितना ज्यादा आपके विचार स्ट्रांग बनेंगे, उतने ही ज्यादा आप अमीर बनने लगेंगे। हालांकि ये बात याद रखिए कि ये इंग्रेडिएंट या ये बेसिक पावर हर किसी के लिए है, या हर किसी को अमीर बनाना चाहती है, हर किसी को समृद्ध बनाना चाहती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी को कम दे या किसी को ज्यादा दे, बल्कि ये हर किसी को एक समान देना चाहता है। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि लोग इसको कितना और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वरना तो अगर हर किसी को एक ही तरीके से यूज करना आ जाएगा तो सब अमीर रहेंगे, कोई जरा सा भी गरीब नहीं रह पाएगा। ये बुद्धिमान पदार्थ आपके लिए चीजें तो बनाएगा, पर दूसरों से कभी छीन कर आपको नहीं देगा, क्योंकि हर किसी के लिए जरूरत से ज्यादा इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो फिर दूसरों से छीन लेने की कोई जरूरत भी नहीं। ये हर किसी के लिए समान है। आपको कंपटीशन के विचार से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि आपको नई चीजें बनानी है, ना कि जो चीजें पहले मौजूद है उनके लिए कंपटीशन करना है। यहाँ पर आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत है। आपको बस ब्रह्मांड से मांगना चाहिए, क्योंकि वो किसी की भी मांग को नजरअंदाज नहीं करता है। आपको कभी भी दूसरों की कमाई पर नजर नहीं डालनी चाहिए। जो आदमी काम कर रहा है उसे उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसमें आपको उसे धोखा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जिसका हक है उतना उसको मिलना ही चाहिए। दूसरों की चीजों पर नजर डालना या उनकी इच्छा रखना बहुत बुरी बात है, क्योंकि किसी के पास भी इतनी चीज नहीं है जो आप खुद से हासिल ना कर सके। जितना दूसरों के पास है आपके पास भी उतना हो सकता है, या हो सके तो उससे भी ज्यादा। तो इसमें दूसरों की चीजों के लिए लालच रखना बिल्कुल ही बेकार चीज है। आपको एक निर्माता या डेवलपर बनना है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप दूसरों की चीजों के लिए लालच रखेंगे तो उसके पास जो होगा उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके पास उतना ही रह जाएगा। यहां पर आपका ही नुकसान होगा और सामने वाले का फायदा। हमेशा ये बात याद रखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऊपर के पैराग्राफ में दी गई बातों का विरोध करेंगे, और ऐसा होता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है या फिर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वो लोग खासकर ज्यादा कंपटीशन करते हैं दूसरे लोगों से। वो खुद को इस कंपटीशन में डाल देते हैं और ज्यादातर तो अपने बिजनेस के चलते लोगों से और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई और भी उनसे आगे बढ़े। रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन, एटल, ये सभी बिजनेसमैन अपने कॉम को और अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल रहे हैं, और लोगों के लिए ये एक अच्छी बात होगी। इन लोगों ने अपने काम को बढ़ाने के चक्कर में दूसरों का बहुत फायदा करवाया है, और इसकी वजह से इनके दिन लगभग खत्म हो गए हैं। अब जिनसे ये कंपटीशन करते थे वो लोग ज्यादा आगे निकल गए हैं, और एक दिन इन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। जो ज्यादा करोड़पति लोग होते हैं वो एक सरीसर्प की तरह होते हैं। वो इस विकास या डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आगे तो रहते हैं, लेकिन जिस पावर ने उन्हें इतना बड़ा बनाया है वही उन्हें बर्बाद भी कर देती है। और देखा जाए तो ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं रहते हैं। अगर उनकी प्राइवेट लाइफ देखा जाए तो वो हमेशा दयनीय बनी रहती है, जो किसी गरीब की तरह ही है। जो पैसे लोगों से कंपटीशन कर कमाए जाते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते। वह एक न एक दिन हमारे हाथ से निकल भी जाते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर
आपको पूरी तरह से अमीर बनना है तो कंपटीशन से दूर रहना होगा। आपको इस सोच को पूरी तरह से खत्म करना होगा कि पैसा या धन हमेशा सीमित रहता है। ये सोचना चाहिए कि ये धन आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होगा, तो उसके लिए किसी से भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिलना ही है। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं कि सारे पैसे बैंकरों और दूसरे लोगों के द्वारा किनारे किए जा रहे हैं या फिर कंट्रोल किया जा रहा है, तब आपके दिमाग में कंपटीशन की भावना उठने लगती है। इस चीज को रोकने के लिए आप खुद से प्रयास करने लगते हैं और जिसका रिजल्ट निकलता है कि आप इस कंपटीशन वाली सोच में अंदर तक घुसते चले जाते हैं और इस वजह से डेवलपमेंट करने की आपकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपने जो काम पहले शुरू किया था, जो रचनात्मक आंदोलन शुरू किया था, वो आप बंद कर देंगे। आप ये जानिए कि पृथ्वी के पहाड़ों में अनगिनत सोना मौजूद है जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं होगा, उन्हें बस कुछ का पता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस थिंकिंग सब्सटेंस से और ज्यादा बनाया जाता। आप ये जान लीजिए कि आपको जो पैसा चाहिए वो आएगा जरूर, भले ही उसके लिए आपको लोगों का नेतृत्व क्यों ना करना पड़े, फिर चाहे वो सोने की खदान हो या फिर कोई और रास्ता। जो आंखों से दिख रहा है आप उसे कभी ना देखें, बल्कि उसकी जगह ये चीज सोचें कि जो चीज नजर के सामने नहीं है फिर भी वो मौजूद है और हमारी तरफ आ रही है। जितनी तेजी से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं उतनी ही तेजी से उनका यूज भी कर सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज को देखकर जो आपके सामने है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपको मिल ही जाएगा। उसकी जगह ये सोचिए कि जो चीज आपकी है वो आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो आपकी आंखों के सामने हो या न हो। इसलिए आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपको वो चीज मिलेगी नहीं। वो बात अलग है कि सोचने से सब कुछ होता है, पर आपको इस बात का भी सब्र रखना पड़ेगा कि जो चीज आपकी है वो आपको जरूर मिलेगी। ट्रस्ट और कंबाइन के बारे में कभी भी चिंता ना करें और इस डर से टेंशन में आए कि वो जल्दी ही पूरी पृथ्वी के मालिक होंगे। आपको इस बात से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो चीजें हैं आप उनको भी खो देंगे, क्योंकि लोग आपसे कंपटीशन करने लगेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को नहीं खोज रहे हैं जो हर किसी के पास है, बल्कि आप ऐसी चीज को बना रहे हैं जो पहले से मौजूद नहीं है। आप खुद उसको पैदा कर रहे हैं। इस कथन पर हमेशा टिके रहें कि सोच एक सामग्री है जिससे सभी चीजें बनाई जाती हैं, जो अपने बेसिक स्थिति में ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और वहां से उन चीजों को बनाती है जो आपके विचारों में चल रहा होता है। एक विचार उस पदार्थ में उस चीज को बनाता है जो विचार के द्वारा ब्रह्मांड तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रह्मांड चारों के बेसिस पर ही काम करता है। इंसान अपने विचारों में चीजों को बनाता है और अपने विचार को उस इंग्रेडिएंट में प्रभावित करके नई चीजों के डेवलपमेंट में मदद करता है। वह इंग्रेडिएंट जो विचारों को रियल की दुनिया में लेकर आता है।